नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमें 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी हों, तो उनके बीच हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर लाइन पैरेलल है तब भी और अगर पैरेलल नहीं है तब भी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोप्लेनर पूछा हो 2 लाइनों के बीच में, तो हम उसके लिए हमारे पास क्या-क्या कंडीशन हो सकती हैं कोप्लेनरिटी के लिए कि कंडीशंस ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में मिलती है, वेक्टर फॉर्म में होगी, तो वो क्या मिलती है r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा एम। ए वन लिख लेते हैं इसको। अगर हमारे पास सेम ऐसे 2 लाइन की इक्वेशन मिलती है तो सेकंड क्या होगी हमारे पास ए टू प्लस लैम्डा एम टू वेक्टर, ये मिलेगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 केस होते हैं। अगर हो सकता है कि लाइन है वो पैरेलल हो और लाइन पैरेलल ना हो। अगर हमारे पास जो लाइन पैरेलल है, लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या होगा कि लाइन हमारी क्या हो पैरेलल हो, और सेकंड केस क्या होगा हमारे पास कि उसमें लाइन पैरेलल ना हो। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें कंडीशन निकालनी है, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें कोप्लेनर चेक करना है। तो कोप्लेनर कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल है तो इसमें जो डायरेक्शन रेशियो होंगे हमारे, जो B1 है और B2 है, दोनों की ही क्रॉस प्रोडक्ट हमारे क्या आने चाहिए 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम क्या कहेंगे कि वो कोप्लेनर है, कि हमारे पास 2 लाइनें वो क्या है पैरेलल है तब। और अगर पैरेलल नहीं है, दूसरी लाइन दे रखी है, इसके अंदर हमें कोप्लेनरिटी चेक करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या थी A2 माइनस A1, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द पासिंग पॉइंट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज और उनका मॉडुलस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अगर ये हमारी इक्वल्स टू 0 आ जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाती है इक्वल्स टू 0, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है कोप्लेनर होगी। कोप्लेनर होगी इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटरसेक्ट करेगी मैनी पॉइंट्स के ऊपर। और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, अगर ये 0 नहीं आता है तो ये कोप्लेनर नहीं होगी, नॉट कोप्लेनर। और जब कोप्लेनर नहीं होगी इट मीन्स ये, तो यानी कि हमें चेक करना है यहाँ पे कोप्लेनर और है या नहीं है। कब, जब लाइन पैरेलल हो और लाइन पैरेलल नहीं हो। जब पैरेलल होगी तो हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियो की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल शो करनी है, और अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तब हमें उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो चेक करनी है वो इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। अगर इक्वल्स टू 0 है तो उसको हम कहेंगे कोप्लेनर, और अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगी नॉट कोप्लेनर। देखो कोप्लेनर का अर्थ क्या होता है, एक ही प्लेन के अंदर होना। अब जैसे सपोज करो ये हमारी ये AB लाइन है, एक प्लेन है, इसी के अंदर हम चेक करते हैं ये लाइन है यहाँ पे, और अगर ये इसी प्लेन में लाई करेगी तो इसी की इसके साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या आएगी मिनिमम आएगी। मिनिमम कितनी होगी वो 0। मिनिमम शॉर्ट डिस्टेंस इसमें कितनी हो जाएगी 0। और अगर वो इस प्लेन में नहीं होगी, किसी दूसरे प्लेन में आएगी, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कुछ भी आ सकती है, कोई भी एनी स्केलर, कुछ भी। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसी के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि क्या इन कंडीशन से हम कोप्लेनरिटी चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x माइनस 1 ओवर 2 इक्वल्स टू वाई माइनस 3 ओवर 4 इक्वल्स टू माइनस जेड, एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास लाइन की x माइनस 4 ओवर 3 1 माइनस वाई ओवर 2 एंड z माइनस 1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1। तो हम पहले इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखते हैं, हम सोल्व करते हैं। x माइनस x1
ओवर 2 से वाई माइनस वाई वन कितना है हमारा यहाँ पे 3, तो वाई वन अपॉन में, अब देखो जेड के आगे माइनस लगा हुआ, लेकिन हमें सभी का जो एक्स वाई जेड इनका कोफिशिएंट कितना रखना है 1, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो उसको कहाँ रख देंगे, हम जेड को रिप्लेस कर देंगे नीचे, माइनस को -1, क्योंकि यहाँ पे जेड के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1, ये माइनस नीचे आ गया हमारे पास, कितना हो गया -1। तो ये एक इक्वेशन तो हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन को और थोड़ा सा सही करते हैं। x - 4/3 इक्वल्स टू, देखो x - x1 चाहिए, अब यहाँ पे y - y1 चाहिए, लेकिन ये क्या है, y1 - y उल्टा है, तो इसमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y - 1, जो माइनस कॉमन लिया था उसको हमने नीचे लगा दिया यहाँ पे 2 के साथ, ये हो गया -2। अब इक्वल्स टू क्या बचा, z - z1 अपॉन में, तब हमें कोप्लेनर चेक करना है, तो कोप्लेनर के लिए क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो देखते हैं हम क्या क्या है हमारे पास, 2, 4 और -1, यानी कि B1 दे रखा है हमारे पास 2, 4 और -1, ऐसे B2 हमारे पास दे रखा है, सेकंड डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कितने हैं, 3, -2 एंड 1, 2 है हमारे पास। अब साथ ही हमारे पास पासिंग पॉइंट और चेक करते हैं। पासिंग पॉइंट है हमारे पास A1 कितना है यहाँ पे 1, 3 और यहाँ पे है नहीं तो ये 0, तो यानी कि 1, 3 और 0। ऐसे A2 निकालेंगे हम, तो A2 हमारे पास कितना आएगा, x - x1 कितना है हमारे पास 4, y - y1 कितना है हमारे पास 1, z - z1 भी कितना है हमारे पास 1। तो ये हमारे क्या हो गए। अब हमने बताया था कि अगर हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है, कोप्लेनर चेक करना है, तो कोप्लेनर के लिए हमें लाइन के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, शॉर्टर डिस्टेंस क्या होती है हमारी, मॉडुलस ऑफ A2 - A1 डॉट, उसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, और ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इसके साथ निकालनी। तो अब हमारे एक तो B1 क्रॉस B2 चाहिए और A2 - A1, तो पहले A2 - A1 निकाल लेते हैं। A2 - A1 यानी कि सेकंड पासिंग पॉइंट में से फर्स्ट पासिंग पॉइंट को माइनस करना है, तो 4 में से 1 को लेस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 3, 1 में से 3 को लेस करेंगे तो -2 एंड 1 में से 0 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे अब क्या करना है, हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 क्रॉस B2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे, I, J एंड K। तो I हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट B1 कितना दे रखा है 2, 4 एंड -1, B2 दे रखा है हमारे पास 3, -2 एंड 1। तब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2, तो देखो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, I जो फर्स्ट रो है उसको छोड़ देंगे, I का है, और ये फर्स्ट कॉलम को इसको ड्रॉप कर देंगे, 4 की 1 के साथ की तो कितना आया 4, तो क्या आया हमारे पास 4 1 जा 4, -2 की -1 के साथ करेंगे +2, लेकिन पहले से हमारे नीचे साइन आता है माइनस का, तो क्या हो गया -2 -j। अब j के लिए हमारे पास j कौन सी में रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को ड्रॉप करेंगे, सेकंड कॉलम में तो सेकंड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, क्या बचेगा 2 की 1 के साथ 2 1 जा 2, -3 की -1 के साथ करेंगे तो -3, लेकिन माइनस पहले से कितना हो जाएगा +3 प्लस के। अब के निकालेंगे तो देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 2 की -2 के साथ करेंगे कितना आएगा -4, 3 की 4 के साथ करेंगे तो 12 माइनस का 12, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसी को थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, 4 में से 2 गया कितना बचा 2i, 3 + 2 5j एंड -4 -12 कितना हो गया -16k। अब आगे हमें क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड भी चाहिए B1 क्रॉस B2 का, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, तो वो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का कितना होगा 256। अब हम इनको ऐड करेंगे सभी को, तो कितना आएगा हमारे पास 6 और 4 10 और 5 15, 5 और 2 7 और 1 कैरी 8
और 285 ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास A2 माइनस A1 भी आ गया है, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी आ गया है। अब इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस में पुट कर देंगे। तो देखो पुट करेंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है हमारा 3i माइनस 2j प्लस के। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें किसके साथ, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कितना आया था हमारा 2i माइनस 5j माइनस 16k ओवर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आया था B1 क्रॉस B2 का 285, ये इसका मॉडुलस। देखो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, कितना होता है, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है 1, आई डॉट आई हमारा कितना आता है 1, आई की अदर किसी कंपोनेंट के साथ करवाओ मल्टीप्लाई तो वो कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट 0। ऐसे जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितनी आएगी 1, और के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कितनी आएगी 1, बाकी सभी के साथ क्या होगी 0। तो इसलिए हम डायरेक्ट आई के साथ ही करवा लेते, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाई, कितना है 3 2 जा 6, माइनस 2 की माइनस 5 के साथ करेंगे कितना आएगा प्लस का 10। अब 1 क्या के कोफिशिएंट है 1 की माइनस 16 के साथ करेंगे कितना आएगा माइनस का 16 ओवर रूट 285। अब ये आया हमारे पास, तो देखो 6 और 10 कितने हो गए 16, 16 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 0 ओवर रूट 285। अब 0 अपॉन समथिंग क्या होता है हमारा 0, यानी कि ये 0 आ गया, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, हैंस जो लाइन थी हमारी, हैंस लाइंस आर कोप्लेनर, कि जो हमारी लाइन है वो क्या है कोप्लेनर है। अगर हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस नॉट इक्वल्स टू 0 आती तो हम इसको कहते हैं कि ये कोप्लेनर नहीं है, लेकिन अब हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो हमारा लाइन्स है वो क्या है कोप्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर हमारे पास लाइंस पहले से दे रखी हों कि वो क्या है कोप्लेनर है या इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें क्या चेक करना है, उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। क्या करना है हमें, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक x प्लस 1 ओवर 3 इक्वल है y प्लस 3 ओवर 5 z प्लस 5 ओवर 7, एक ही दिया हुआ है। दूसरी लाइन दे रखी है हमारे पास, वो कितनी है x माइनस 2 ओवर 1 y माइनस 4 ओवर 3 एंड z माइनस 6 ओवर 5। अब देखो ये दोनों लाइनों को हमें क्या प्रूव करना है, पहले कोप्लेनर, क्योंकि अगर कोप्लेनर होंगे तो उनको हम कह सकते हैं या तो लाइनें पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। तो अब हम इनको सोल्व करना है, तो इंटरसेक्ट तो तब पैरेलल तो तब होंगी जब हमारी डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो सेम हो या इक्वल रेशियो के अंदर हो। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन रेशियो ना तो सेम है और ना ही इक्वल रेशियो के अंदर है, तो इट मीन्स अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइनें। अगर ये कोप्लेनर प्रूव हो गया तो पहले हमें इसको कोप्लेनर प्रूव करना है। तो कोप्लेनर के लिए हमें क्या चाहिए A1, तो A1 वेक्टर निकालेंगे फर्स्ट लाइन का। तो हमारे देखो क्या होता है x माइनस x1, यहाँ पे तो प्लस साइन है तो इसको प्लस को कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस x1, तो A1 कितना आ गया -1। ऐसे ही एक ये जो y का कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास -3, और z का निकालेंगे वो कितना आ जाएगा -5, और B1 है वो कितना आ गया हमारे पास 3 5 एंड 7। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे हम A2, तो A2 क्या होगा हमारा सेकंड जो लाइन है, सेकंड लाइन के पासिंग पॉइंट, तो x माइनस x2 कितना आ गया 2, y माइनस y2 कितना है 4 एंड z माइनस z2 कितना है 6। ऐसे ही अब इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हमारे पास कितने हैं 1 3 एंड 5, ये हमारे पास क्या है इनके डायरेक्शन रेशियो। तो अब हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारी क्या होती है A2 माइनस A1, उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ B1 क्रॉस B2 के साथ, और उनका मॉडुलस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस
B2। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब A2 माइनस A1 चाहिए तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, तो वो कितना आएगा, A2 में से A1 को माइनस करना, 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 4 में से -3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7, 6 में से -5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 11। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा IJK। आई वेक्टर हमारे यानी कि B1 में कितना है 3, J हमारा 5, K कितना है 7, B2 में 1, 3 एंड 5। अब सॉल्व करते हैं। आई फैक्टर निकाला हमने, फर्स्ट रो का है तो फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम का है तो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, तो यानी कि फर्स्ट रो हाइड हो गई और यहाँ से फर्स्ट कॉलम हाइड हो गया। क्या बचा हमारा 5 के साथ करेंगे तो 25 माइनस 3 की 7 के साथ 3 7 जा 21, सेकेंड माइनस आता है -J। अब जे करेंगे तो फर्स्ट रो में ही है तो फर्स्ट रो को ऐड करेंगे, लेकिन जे अब सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे। 3 की 5 के साथ 15 माइनस 1 की 7 के साथ 7 प्लस K। अब K का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे। 3 की 3 के साथ 9 माइनस 1 की 5 के साथ कितना आ जाएगा 5। तो जो B1 क्रॉस B2 वो हमारा कितना है, 25 में से 21 गए कितने बचे 4 आए, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 माइनस के 8 J, 9 में से 5 गए 4 प्लस के 4 के, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास B1 क्रॉस B2। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, फिर 4 का स्क्वायर 60। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, 16 16 32, 32 और 64 हो जाएंगे 96। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। A2 माइनस A1 है, B1 क्रॉस B2 आ गया हमारे पास और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A2 माइनस A1 कितना है 3i प्लस 7j प्लस 11k। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें किसके साथ, B1 क्रॉस B2, वो कितना है हमारा 4i माइनस 8j प्लस 4k ओवर B1 क्रॉस B2 है वो हमारा कितना है √96। तो देखो अब 3 की और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की कितना है 3 4 जा 12, 7 की 8 के साथ करेंगे तो माइनस का 56 और 11 की 4 के साथ करेंगे कितना आएगा 11 4 जा 44 ओवर √96। तो देखो 44 और 12 को ऐड करेंगे कितना जाएगा 56 और 56 माइनस में तो क्या बचा हमारे पास 0 ओवर √96। तो देखो अब 0 पॉइंट समथिंग कितना आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पे देखो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है 0 आई है, 0 यूनिट। तो इसका मतलब जो हमारे लाइन है वो क्या है कोप्लेनर है, हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर। जो कोप्लेनर है इसका मतलब क्या, अब या तो लाइन क्या होंगी पैरेलल या इंटरसेक्ट, तो पैरेलल तो है नहीं हमारे पास, तो बची कौन सी कंडीशन इंटरसेक्ट की। अब इंटरसेक्ट के लिए क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे लेट करेंगे कि जो हमारी लाइन है वो किसी भी एक कोऑर्डिनेट के इक्वल है, वो है एम लैम्डा, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है x + 1/3 इक्वल्स टू y + 3/5 और थर्ड था z + 5/7। ये कोई भी एक स्केलर है उसके इक्वल होगा, हमने मान लिया लेट, जिसका नाम है लैम्डा। तो बारी बारी से x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। तो फाइंड करते हैं। तो देखो x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, इसको लैम्डा की इक्वल रखेंगे तो 3 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में कितना हो गया 3 लैम्डा, ये +1 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -1। ऐसे ही y निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3, 5 लैम्डा -3 और z फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 लैम्डा माइनस का 5। ये हमारे पास आ गई x, y और z की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो लाइन है उसकी ओर निकालेंगे, तो उसको हमने लेट कर लिया कि वो किसके इक्वल है म्यू स्केलर के इक्वल है, x - 2 = 1
वाई माइनस 4/3 इक्वल्स टू जेड माइनस 6/5 इक्वल्स टू, ये हमने क्या मान लिया, किसी भी स्केलर है म्यू के इक्वल है। तो यहाँ से फिर से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे, म्यू 1 डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, म्यू और -2 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, +2। ऐसे वाई निकालेंगे तो अब 3 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 3 म्यू, 4 माइनस का उधर गया किसका हो जाएगा, +4। ऐसे जेड निकालेंगे, जेड कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 म्यू प्लस में 6। अब क्या करना है हमें, इनको इक्वेट करवाना है, एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल रखेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू भी यही है, तो इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट कराएंगे। तो एक्स कितना था हमारा, 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, म्यू प्लस में 2। तो देखो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट कर दी, एक्स कितना था हमारा, 3 लैम्डा माइनस 1, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो कितना आ गया, 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल में क्या था, म्यू प्लस में 2, म्यू प्लस में 2। यहाँ से हमें लाइन की इक्वेशन रिलेशन निकालना है इनके बीच में, तो ये आ गया 3 लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 1 तो प्लस में 3, ये एक लाइन आ गई। ऐसे हम y को इक्वेट कराएंगे, तो y को इक्वेट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू, ये क्या दे रखा है, 3 म्यू प्लस में 4। अब 5 लैम्डा एज इट इज, देखो ये -3 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये कितना आ गया, 3 म्यू प्लस 7। हम यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो म्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 लैम्डा, ये प्लस का 3 इधर गया किसका हो गया, माइनस का, ये आई हमारी म्यू की वैल्यू। अब हम इस म्यू की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, 5 लैम्डा इक्वल्स टू 3, म्यू कितना है हमारा, 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 7, तो 5 लैम्डा इक्वल्स 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लैम्डा, 3 की -3 के साथ -9 प्लस 7। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है, 5 लैम्डा इक्वल्स टू 9 लैम्डा और माइनस कितना बचा है, 2। तो जी 9 लैम्डा प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या बचा हमारे पास, 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इक्वल्स टू -2। 9 में से 5 के कितने बचे, माइनस का, 4 लैम्डा इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 पे, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पे म्यू में पुट कर देंगे और म्यू की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो म्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/2 -3, तो ये कितना हो गया, 3/2 -3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -3/2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, म्यू आ गया, ये हमारे पास -3/2, और ये हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा। अब क्या कहा है कि हमें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताने हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो अब हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है या म्यू की वैल्यू आई है, आपकी मर्जी है, आप लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करो या म्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, दोनों की सेम ही आएगी। तो हमारे पास लैम्डा है 1/2, इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट की तो ये कितना हो गया, 3/2 -1, तो ये कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 1/2 कितना बचेगा हमारे पास, 1/2। ऐसे इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 -3, तो ये आएगा हमारे पास 2 3 जा 6 -1/2। थर्ड निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7/2 -5, 2 5 जा 10, तो कितना बचा हमारे पास, -3/2। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो कितने आए हैं, 1/2 -1/2 एंड -3/2। ये हमारे पास क्या हो गए, कोऑर्डिनेट आ गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, कट करेगी हमारी जो लाइन है वो। या हो सकता है कि भाई आपको लैम्डा पुट ना करना हो, आप म्यू पुट करना चाहते हो तो म्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो म्यू की वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट ये होता है हमारे पास -3/2 प्लस में 2, तो देखो 2 2 जा 4, 4 में से 3 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2, तो एक्स हमारा कितना है, 1/2। सेकेंड में पुट करेंगे 3 इंटू माइनस म्यू, तो -3/2
प्लस में 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 9/2 प्लस 4, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कितना आएगा 2 4 जा 8 माइनस 9 प्लस 8 कितना बचेगा -1/2। तो देखो y हमारा कितना आया था -1/2। ऐसे z निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 म्यू है हमारा -3/2 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 -15/2 प्लस 6, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, 15 में से 12 को लेस करेंगे कितना बचेगा -3/2, और जेड भी हमारा कितना आएगा -3/2। तो सेम कोऑर्डिनेट आएंगे, आपकी जो मर्जी हो, आप चाहे लैम्डा की वैल्यू पुट करो या फिर म्यू की वैल्यू पुट करो, दोनों से क्या आएगी सेम ही वैल्यू आएगी 1/2 -1/2 एंड -3/2। और इसी के साथ जो हमारा स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल निकालना हो, फोटो परपेंडिकुलर निकालना हो, परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, या फिर शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी हो, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फाइंड करने हो, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर सीखी हैं।